यहां तक कि भगवान भी कह रहे हैं गीता में, मयि एव मन आदत सब मयि बुद्धि में निवेश है निवशिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्व न संशय। मुझ में ही मन को लगा, मयि एव मन आदत सब मयि बुद्धि में निवेश है, और मुझ में ही बुद्धि को लगा, फिर तू मुझ में ही वास करेगा, इसमें कोई संशय नहीं। तो यहां एक बात, यदि हमें भगवान को याद रखना है तो मन हमें भगवान में लगाना पड़ेगा। अर्थात जिस विषय में हम मन को लगाते हैं, इस मन को उसी की समृद्धि हो जाती है। अर्थात हमें मन जो है वो अच्छे विषयों में लगाना पड़ेगा। अच्छे में अच्छा विषय, सबसे अच्छा विषय मैं कहता हूं, गीता से अच्छा विषय कौन सा हो सकता है? क्योंकि गीता हमें ज्ञान की वो स्थिति प्रदान करती है जिसके द्वारा हमें उस चिंतन की प्राप्ति होती है, उस ज्ञान की प्राप्ति होती है जो हमें पवित्र तो करता ही करता है, साथ ही साथ जीवन में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध भी हमें गीता कराती है। आवश्यकता है तो केवल गीता के श्लोकों के अर्थ को समझने की। जब हम गीता के श्लोकों का अर्थ समझेंगे तो गीता ज्ञान हमारे जीवन को प्रकाशित कर देगा, हमारे मन को प्रकाशित कर देगा, और एक प्रकाशित मन के द्वारा ही दूसरे मन को प्रकाशित किया जा सकता है। एक जलते हुए दिए के द्वारा ही दूसरे दिए को जगाया जा सकता है। अर्थात हम ये गीता ज्ञान की ज्योति पहले हम समय जाने, खुद जगें, फिर हम दूसरे को जगाएं। अर्थात ज्योत से ज्योत जगाएं। ये गीता ज्ञान की ज्योति सबके मन में जगे, सबके मन को प्रकाशित करे। जहां प्रकाश होता है वहां अंधेरा नहीं होता, और जहां अंधेरा होता है वहां प्रकाश नहीं होता। प्रकाश हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें रास्ता दिखाता है। यदि प्रकाश ना हो तो हम किस दिशा में जाएंगे, अर्थात हमें रास्ता नहीं मिलेगा। तो गीता हमारे मार्ग को प्रकाशित करती है, हमें रास्ता दिखाती है कि हमें जाना किधर है। बिना ज्ञान के हम कुछ नहीं कर सकते। अर्थात हमें जिस कार्य के करने का ज्ञान नहीं है, हम उस कार्य को नहीं कर सकते, अर्थात उस रास्ते पे नहीं चल सकते। और जिस कार्य को हमें करने का ज्ञान है उसको हम कर सकते हैं। अर्थात गीता हमें किस प्रकार से कर्म करना है, कर्म से निर्लिप्त रहते हुए वो गीता सिखाती है। गीता हमारे मार्ग को प्रकाशित कर देती है। एक बात, अब मन को अभ्यास करने से मन जो है धीरे धीरे वश में होने लगता। किस प्रकार से कि
मन को ऐसे विषयों से हमें हटाना है जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, अर्थात व्यर्थ की चेष्टाओं में मन ना जाए। मन ऐसे विषयों में जाए जो हमारे लिए जीवन में उपयोगी भी हों और हमारे मन को दिव्य भी बनाते हों, प्रकाशित भी करते हों। कई प्रकार से मन जो है दूसरे विषयों में जाता है, जैसे देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा। तो हम क्यों ना अपनी इन आंखों का सदुपयोग करें और अच्छा देखने की कोशिश करें। इन आंखों से ऐसा देखें जो हमारे मन में जाकर के हमारे मन को भी दिव्य बनाए, क्योंकि जो आंखों से देखा जाता है वो भी मन तक जाता है। और क्यों ना इन कानों से हम ऐसा सुने जो कानों के द्वारा मन तक जाकर मन को प्रकाशित करे, अर्थात कानों से हम अच्छा सुने। इसके लिए संगत भी अच्छी होनी चाहिए। और किसी ने कहा भी है कि जैसी संगत वैसी रंगत, अर्थात यदि हमारा संग दिव्य हो जाए, हम अच्छे संग में बैठने लग जाएं, तो भी हमारे मन में अच्छी समृद्धि आने लग जाती, अच्छे संग के प्रभाव से। क्योंकि जब हम उस अच्छे संग में बैठेंगे तो उस संग में जो अच्छी बातें होंगी वो हमें सुनाई देंगी और धीरे धीरे हमें उन बातों की समृद्धि हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि हमने आज गीता सुनी, गीता के श्लोकों के अर्थ को समझा, फिर दूसरे दिन समझा, फिर तीसरे दिन समझा। इस प्रकार मान लो हर रोज हम गीता पढ़ते हैं, उसके श्लोक के अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं, या सत्संग सुनते हैं, या और अच्छे विचार किसी व्यक्ति से सुनते हैं, तो धीरे धीरे वो विचार हमारे मन में चले जाते हैं और हमारे मन में जाकर के समृद्धि में चले जाते हैं और समृद्धि में जाकर के फिर वो हमारे चिंतन में आते हैं, अर्थात हमारे चिंतन को दिव्य बना देते हैं। अर्थात एक बार ये गीता का दिव्य ज्ञान हमारे मन में सेव हो जाए, सुरक्षित हो जाए। शुरू में तो हमें अभ्यास करना पड़ेगा, फिर जब ये हमारी मेमोरी में सेव हो जाएगा, फिर ये हमारा चिंतन बन जाएगा, फिर ये हमारा स्वभाव बन जाएगा, फिर ये हमारी शक्ति बन जाएगा। और जब ये हमारा स्वभाव बन जाएगा तो फिर बात बात पर कोई भी विषय हो, हमें उस विषय से संबंधित गीता के श्लोक की याद आ जाएगी और हमें उस विषय को समझने में बड़ी वो सहायता पहुंचाएगी, बड़ी मदद हमारी गीता करेगी। क्यों? क्योंकि हमारा स्वभाव बदल चुका होता है गीता के अध्ययन के कारण से। तो जिस का हम अध्ययन करते हैं, जिसको बार बार दोहराते हैं, तो बार बार दोहराने के कारण से फिर वो हमारी शक्ति बन जाती है। शक्ति बनने से स्वभाव में आती है और स्वभाव में आने के पश्चात फिर हम उसका जीवन में उपयोग करते हैं। यदि स्वभाव में कुछ बुरा है ही नहीं, यदि चिंतन में कुछ बुरा है ही नहीं, तो मन बुरे कर्मों में किस प्रकार से लगेगा? अर्थात नहीं लग सकता। और जब हम कोई बुरा कर्म करेंगे ही नहीं तो हमारे जीवन में दुख किस प्रकार से आएगा या बुरा परिणाम हमें किस प्रकार से मिलेगा? अर्थात नहीं मिल सकता।
तो इसीलिए यदि हम चाहते हैं कि हमारा भाग्य अच्छा हो, उज्जवल हो, तो हमें गीता को समझना चाहिए, गीता के श्लोकों के अर्थ को समझना चाहिए और अच्छे संग में बैठने का अभ्यास करना चाहिए। हर रोज गीता के एक श्लोक को हम पढ़ें और उसके अर्थ को समझने की कोशिश करें। गीता पढ़ें, गीता पढ़ाएं, गीता ज्ञान ज्योति घर घर जगाएं। घर घर गीता, हर घर गीता। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे